एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए। भारत पर दुश्मनों ने कब आक्रमण किया? भारत पर दुश्मनों ने 1965 में आक्रमण किया। मेजर को तुरंत किसका स्मरण हो आया? मेजर को तुरंत मातृभूमि का स्मरण हो आया। भारतीय सेना के लिए किस नहर का क्षेत्र चुनौती की दीवार बना खड़ा था? भारतीय सेना के लिए इच्चोगिल नहर का मोर्चा चुनौती की दीवार बना खड़ा था। इच्चोगिल नहर को तोड़ने के लिए कौन तैयार थे? इच्चोगिल नहर को तोड़ने के लिए मेजर आशाराम त्यागी तैयार थे। मेजर ने किसकी परवाह नहीं करते हुए मोर्चे को संभाला? मेजर ने मौत की परवाह नहीं करते हुए मोर्चा संभाल लिया। मेजर ने अधिकारियों से क्या कहा? मेजर ने अधिकारियों से कहा कि उनकी मां तक संदेश पहुंचा देना, उनके बेटे ने गोलियां सीने पर ही खाई है, पीठ पर नहीं। मेजर आशाराम त्यागी ने मातृभूमि की रक्षा में किसकी बाजी लगा दी? मेजर आशाराम त्यागी ने मातृभूमि की रक्षा में प्राणों की बाजी लगा दी। मेजर आशाराम त्यागी ने किसे दिए हुए वचनों का पालन किया? मेजर आशाराम त्यागी ने मां को दिए हुए वचनों का पालन किया। 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। सैनिकों को तुरंत वापस आने का आदेश अचानक क्यों दिया गया? 1965 में दुश्मनों ने भारत पर आक्रमण कर दिया। अचानक हुए इस हमले ने भारतीय सेना को चौंका दिया, इसलिए सैनिकों को वापस आने का आदेश भेजा गया। युद्ध भूमि जाने से पहले मेजर ने जब मां को प्रणाम किया तब दोनों की स्थिति कैसी थी? युद्ध भूमि जाने से पहले मेजर ने मां के पैर छूकर प्रणाम किया। मां का ममत्व जाग उठा, आंखों में आंसू भर गए और उन्होंने बेटे को सीने से लगा लिया। मेजर का गला भी रूंध गया। युद्ध भूमि को जाते हुए पुत्र के सिर पर हाथ रखकर मां ने क्या आशीर्वाद दिए? युद्ध भूमि को जाते हुए पुत्र के सिर पर हाथ रखकर मां ने आशीर्वाद दिया, बेटे, इस समय राष्ट्र रक्षा ही प्रत्येक भारतीय का सबसे बड़ा कर्तव्य है। जाओ और दृढ़ता से अपने कर्तव्य का पालन करो। याद रहे, भारतीय परंपरा सीने पर गोली खाने की है, पीठ पर नहीं। अमृतसर के अस्पताल में मेजर के अंतिम शब्द क्या थे? अमृतसर के अस्पताल में मेजर के अंतिम शब्द थे, मेरी मां तक संदेश पहुंचा देना, तुम्हारे बेटे ने गोलियां सीने पर ही खाई है, पीठ पर नहीं। मेजर आशाराम त्यागी की युद्ध कुशलता के बारे में आप क्या जानते हैं? अपने शब्दों में लिखिए। मेजर आशाराम त्यागी ने गोलीबारी करते हुए दुश्मन के टैंकों को ध्वस्त किया। सीने में गोली लगने पर भी वे पीछे नहीं हटे। विजयश्री को गले लगाकर ही उन्होंने दम लिया।